ये मेरा छोटा सा परिवार है और मेरी एक मौसी है और मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं। ये जो वाइट और ब्राउन कलर की बैठी हूँ ना, वो मैं हूँ और ये मेरा सबसे छोटा भाई है, ये हूँ मैं। तो ये मेरा सबसे छोटा भाई है और ये जो मेरा भाई है इसका नाम है जुपिटर और इसी के कारण मुझे एक दीदी मिली जो हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो जुपिटर उन्हें ढूंढ के लाया। तो मैं अपनी मम्मी से मिलाती हूँ। ये है मेरी मम्मी। मम्मी बिस्किट खा रही हैं और इनके साथ मैं भी बैठी हूँ छुप के। वो देखो छुप के बैठी हूँ। आपको दिखी मैं? वाइट और ब्राउन कलर की हूँ मैं और मेरा नाम एंजल है। ये मेरी मौसी हैं जो दूध पी रही हैं और ये है मेरा घर। यहाँ पे रहती हूँ मैं। ये पेड़ों का बाग है जहाँ मैं अपने भाई बहनों के साथ खूब खेलती हूँ, खूब मज़े करती हूँ। लेकिन आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो वो मेरा भाई है। ये देखो, एक ऐसा दिन आया जब मुझे एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। फिर वही दीदी जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, वो मुझे अपने साथ ले गई, मेरा इलाज कराया और उस दिन मुझे डॉक्टर ने पहली बार देखा। मुझे आज तक कभी किसी इंसान ने नहीं उठाया था। जब दीदी मुझे उठाती थी तो मैं भाग जाती थी, लेकिन उस दिन तो मैं भाग ही नहीं सकती थी। तो मैं आसानी से दीदी की गोदी में जाके बैठ गई। डॉक्टर मुझे अलग अलग तरीके से चेक कर रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी। उस दिन पहली बार मुझे बहुत अलग अलग चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। जैसे मेरी पूँछ के नीचे से टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, पर मैं कर भी क्या सकती थी। अगर मेरी मम्मी होती तो वो भी मेरा इलाज नहीं करा पाती। पहली बार मुझे सुई भी लगी और आपको पता है, एक सुई नहीं, पूरी 3-3 सुइयाँ लगीं। मैं बहुत डरी हुई थी। अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ? मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। फिर उस गाड़ी वाले ने मुझे क्यों टक्कर मारी? मैं अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी और अपने मम्मी और भाई बहनों को बहुत याद कर रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश कल का दिन वापस आ जाए, ताकि मैं फिर से हंसती खेलती रहूं, फिर से दौड़ने जैसी फीलिंग हो मुझे। लेकिन मैं चल भी नहीं पा रही थी। मैंने उठने की बहुत कोशिश करी, पर मैं नहीं उठ पा रही थी। जब तीसरी सुई मुझे लगी तो मैंने भागने की कोशिश करी। मुझे लगा कि डॉक्टर पता नहीं कितनी सुइयां और लगाएगा, पर मैं उठ ही नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उठूं। मैं इतना डरी थी कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। फिर दीदी ने मुझे अपने हाथों से सहलाया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर दीदी ने मुझे अपनी गोदी में उठाया और मुझे बहुत सारा प्यार किया और मुझसे कहा कि तुम तो बहुत बहादुर बेटी हो ना, तुम थोड़ा सा हिम्मत रखो, तुम ठीक हो जाओगी। फिर मैं दीदी के घर गई, वहाँ पे लेटी। थोड़ा सा मैंने उठने की कोशिश भी करी, पर मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। ये देखो, मैं दीदी के घर पे लेटी हूँ, चेयर के ऊपर। दीदी ने मुझे दूध भी पिलाया। मैं बहुत चिल्ला रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं यही सोच रही थी कि क्यों मुझे टक्कर मारी। जब मैं रो रही थी तो मैंने देखा कि दीदी भी रो रही हैं और उनका बेटा भी रो रहा है। पर क्या कर सकते हैं? ये देखो, मेरी जान जा रही है। दीदी मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठा के लेके गईं और उन्होंने चेक किया कि कहीं मैं ज़िंदा तो नहीं हूँ, पर मैं तो मर चुकी थी। और दीदी ने मेरा अच्छे से अंतिम संस्कार किया।
थैंक यू दीदी, बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि गाड़ी चलाते वक्त हम जैसे छोटे बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि हमें भी बहुत दर्द होता है। हमें भी अपने परिवार की याद आती है। अब मेरी माँ मेरे बिना कैसे रहेगी? दीदी, मेरी माँ को समझाना कि मैं जहाँ गया हूँ बहुत खुश हूँ। मेरी मम्मी मुझे बहुत याद करेंगी। मेरे भाई बहन जब खेलेंगे तो वो सोचेंगे कि मैं कहाँ गई। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि मैं कहाँ गई।